Hello children, welcome to my channel. So in this channel I am going to discuss the topic disease causing microorganisms in animals from the chapter microorganisms friend and foe. तो गाइज़ जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी बता दिया है कि ये जो पूरा हमारा चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का, ये मैं कम से कम 9 to 10 लेक्चर्स में इसे मैं कंप्लीट करूँगी। और आज जो ये हमारा लेक्चर है ये हमारा 5th लेक्चर है। इससे पहले के जो मेरे जितने भी टॉपिक्स हैं जैसे कि मैंने कवर कर रखा है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स लिव, और जो है उसके बाद हमने किया मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, और ये सारे जो है हमारे टॉपिक्स हैं ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में अपलोड कर रखा है। तो अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आप लोग कहीं जाइएगा मत और मुझसे जुड़े रहिएगा, क्योंकि इसी तरह से मैं इस पूरी बुक को क्लास 8 की बुक को जो है मैं लेक्चर वाइज ये मैं अपलोड करूँगी। ठीक है, तो अब हम लोग इस टॉपिक में आते हैं डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो लेट्स स्टार्ट। Several microorganisms not only cause diseases in humans and plants but also इन अदर एनिमल्स। अब जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये खाली जो है ह्यूमंस और प्लांट्स में ही ये डिज़ीज़ कॉज नहीं करते हैं बल्कि ये एनिमल्स में भी कॉज करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दे रखा है एंथ्रैक्स इज़ अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज़ कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम। तो ये एक डिजीज़ है एंथ्रैक्स जो कि बहुत ही खतरनाक ह्यूमन एंड कैटल डिजीज़ है। और दूसरा है फुट एंड माउथ डिजीज़ ऑफ कैटल इज़ कॉज्ड बाय अ वायरस। दूसरा है फुट एंड माउथ डिजीज़ ऑफ कैटल। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आया इसमें ज़्यादा जो है एनिमल्स का डिस्क्राइब नहीं कर रखा है, वो नेक्स्ट आगे आगे जैसे आप लोग क्लासेस में जाएंगे तब आप लोग इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। इसमें एनिमल्स में सिर्फ एक शॉर्ट इसमें दे दिया है। अब हम जो आगे पढ़ रहे हैं वो है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। Several microorganisms causes diseases in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and others. So बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि प्लांट्स जैसे कि वीट, राइस, पोटैटो, शुगरकेन, ऑरेंज, एप्पल, इन सब में भी ये डिजीज़ कॉज करते हैं। ठीक है, द डिजीज़ रिड्यूस द ईल्ड ऑफ क्रॉप्स। और डिजीज़ क्या करती हैं, ये जो क्रॉप की जो ईल्ड है वो रिड्यूस कर देती है। और कौन कौन सी डिजीज़ेज़ हैं और किस किस प्लांट में लगती हैं, ये एक छोटा सा चार्ट दे रखा है, टेबल दे रखा है इसका 2.2, उसमें हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो सी द टेबल 2.2 फॉर सम सच प्लांट डिजीजेज दे कैन बी कंट्रोल्ड they can be controlled by the use of certain chemicals which kill the microbes। अब ये जो डिजीज़ेज़ हैं, ये जो प्लांट डिजीज़ेज़ हैं, इन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स। ठीक है, केमिकल्स के यूज़ से हम इस डिज़ीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम इस चार्ट में देखते हैं कुछ ऐसी प्लांट डिजीज़ेज़ हैं और उसका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे रखा है एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन दे रखा है। ठीक है, तो नंबर 1 पे हम आते हैं सीट्रस कैंकर। ये एक डिजीज़ है, इसका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन है? बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया से कॉज करता है और ये एयरबोर्न डिजीज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट डिजीज़ हमारी क्या है? रस्ट ऑफ वीट। ठीक है, ये रस्ट ऑफ वीट है, इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? फंजाई से कॉज होता है और ये एयर एंड सीड बॉर्न डिजीज़ होती है। ठीक है, सीड बॉर्न इन द सेंस कि अब जैसे वीट की ग्रेन्स में भी रस्ट लग गया है और उसके बाद ये वीट हमारा स्टोर हो गया। ठीक है, और फिर उसके बाद जब नेक्स्ट सीज़न आया वही इन्फेक्टेड सीड हमने सो कर दिया, तो ऑलरेडी हमारे अंदर तो है ही इन्फेक्शन सीड का, सीड में तो रस्ट का है ही इन्फेक्शन। जब वीट होगा तो वो इन्फेक्शन लेकर के ही ग्रो होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? प्लांट डिजीजेस। प्लांट डिजीज़ कौन सी है? येलो वेन मोजैक ऑफ भिंडी, जिसको कि हम ओखरा भी बोलते हैं। तो येलो वेन मोजैक ऑफ भिंडी ये क्या है? ये एक वायरल डिजीज़ है, यानी कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसका वायरस है और ये किसके थ्रू होता है? इंसेक्ट के थ्रू होता है। ठीक है, वायरस इंसेक्ट के थ्रू। हम लोग ने पढ़ा था कि वायरस जो है वो इंसेक्ट के थ्रू, क्योंकि वायरस को जो है मल्टीप्लाई करने के लिए लिविंग होस्ट की ज़रूरत होती है, तो इसलिए इंसेक्ट के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग आता है वो है फूड पॉइजनिंग।
अब इसमें देखते हैं क्या लिखा है। भोजो वॉज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू अ पार्टी एंड ही एट अ वैरायटी ऑफ फूड स्टफ। अब भोजो कहाँ गया, अपने फ्रेंड की पार्टी में गया और उसने बहुत सारे तरह तरह के खाने खा लिए। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग, और जब वो घर पहुंचा तो उसने क्या किया, वॉमिटिंग करना शुरू कर दिया। एंड हैड टू बी टेकन टू अ हॉस्पिटल, इतना उसने वॉमिट किया कि उसके मम्मा पापा को उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। अब डॉक्टर ने क्या बोला कि ये जो उसका कंडीशन है ये किस वजह से हुआ है, फूड पॉइजनिंग की वजह से हुआ है। यानी कि फूड में कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा इन्फेक्शन था, या सड़ा फूड था, बासी खा स्पॉइल्ड फूड था, या कुछ था, या ओपन था कि उसको ये इन्फेक्शन हो गया। अब पहेली है जो है वो वंडर करने लगी कि ये कैसे फूड कैसे पॉइजन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो कैसे होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से फूड जो है वो ख़राब हो जाता है। तभी कहते हैं ना, आप लोग देखते होंगे अपने घर में कि जो खाना बच जाता है, आपकी मम्मी जब उसको दोबारा यूज़ करती हैं तो दोबारा यूज़ करने के लिए उसको क्या करती हैं, बाहर छोड़ देती हैं या फ्रिज में रखती हैं। फ्रिज में रखती हैं ना, क्यों रखती हैं, इसलिए फ्रिज में रखती हैं कि वो फूड ख़राब ना हो। अगर बाहर रख दिया जाएगा तो उसमें कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करेगा और वो फूड ख़राब हो जाएगा, और फिर आप उसको जब कंज्यूम करेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, आपको ऐसी वॉमिटिंग होने लगेगी और डॉक्टर फिर बोलेगा कि आपको फूड पॉइजनिंग हो गई है। तो इसलिए आपकी मम्मी क्या करती हैं कि आप लोग हेल्दी रहें, आप लोग की हेल्थ के लिए आपकी मम्मी बचा हुआ जो खाना है उसको सीधे फ्रिज में रख देती हैं। क्यों, क्योंकि फ्रिज में क्या होता है, उसमें टेम्परेचर इतना डाउन होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं होती है, तो फूड जो है वो ख़राब नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए आपकी मम्मा फ्रिज में उस बचे हुए फूड को रख देती हैं ताकि दोबारा आप उसको कंज्यूम कर सकें। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स that grow on our food sometimes produce toxic substances। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करता है, वो कभी कभी टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करता है। these make food poisoning कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। कभी कभी तो ये डेथ भी कॉज कर देता है। कभी कभी तो जनरली वॉमिटिंग हो जाती है, डॉक्टर मेडिसिन देते हैं और आप ठीक हो जाते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा आप बीमार पड़ जाते हैं जिसको कि कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, और कभी कभी क्या होता है, इवन पर्सन की डेथ भी हो जाती है। तो सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि फूड को हमेशा प्रिजर्व करना चाहिए। ठीक है, वेरी दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। तो फूड को हमें हमेशा प्रिजर्व करके रखना है। अगर हम उसको दोबारा कंज्यूम कर रहे हैं तो उस फूड को हमें अच्छे से प्रिजर्व करके रखना है कि वो स्पॉइल ना हो। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है फूड प्रिजर्वेशन। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। ठीक है, ये फूड प्रिजर्वेशन का लेक्चर मैं अपना नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस न्यू टॉपिक के साथ। अंटिल देन, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।